हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो चलिए, पॉजिटिव हो गए हैं, अच्छी बात है। नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि यही एक तरीका है अपने आप को खुश रखने का, सराउंडिंग में एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करने का। परमात्मा से कनेक्ट रहें और ये वाइब्रेशन जो है लेते रहें। तो चलिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स, आने वाले 24 घंटा इनके लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं इनको गाइड कर सकूं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस है। सारे रीडिंग टाइमलेस होते हैं और जितना लगे कि आप मस्त हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, उतना ले लीजिए। बाकी को जाने दीजिए, किसी और के लिए होगा, है ना। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या कुछ मैसेज देंगे आप उनको, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन। तो बहुत लोग लगता है कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से। एक और ले लेती हूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। तो जो लोग अपने आप से कनेक्ट हो चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं खुद को, वो अपने नेगेटिविटी पे हंस रहे हैं, उड़ा रहे हैं नेगेटिविटी को, है ना, छोड़ रहे हैं। और जो ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, उसको आप स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। और जो भी नेगेटिविटी था उसको दूर करते हुए अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते हुए नज़र आएंगे आप और आगे बढ़ेंगे। जो मिला है, जैसे मिला है, उसको एंजॉय करेंगे और जो चीज़ आपके लिए नहीं है, नेगेटिव साइड से, उसको छोड़ेंगे आप, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आ रहा है। तो आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे कार्ड हैं आपके, मेजर अरकानाज है। तो हंसते हुए, निकालते हुए अपने जो चीज़ आप समझ नहीं पाए कि हमको ये चीज़ कर लेना चाहिए था पहले, उस चीज़ पे आपको हंसी आएगी, ठीक है, कि यार यहाँ तक आके करना पड़ रहा है, काश हम पहले कर लेते इस चीज़ को। लाफ एट योर डिमोन्स। तो आप जो है हंसते हुए नज़र आएंगे, अपने सही मतलब ट्रू सेल्फ को जानेंगे, सही पहचान, है ना, आप सही इंट्रोडक्शन होगा आपका खुद से, ठीक है। और आप जो है, जो नेगेटिविटी है, जो चला गया, उसके ऊपर अब आप कोई रिग्रेट, पछतावा नहीं करने वाले हैं, छोड़ेंगे। और जो मिला है, जैसा मिला है, उसको एंजॉय करते हुए, गो विथ फ्लो भी नज़र आएंगे, एंजॉय करते हुए भी नज़र आएंगे, चीज़ों को सेग्रीग्रेट करते हुए, छांटते हुए, बुरे चीज़ को हटाते हुए, अच्छे चीज़ को अडॉप्ट करते हुए नज़र आने वाले हैं। बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्लेरिफाई इट प्लीज। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, यार थोड़ा सा और सफल चाहिए, ऐसा लगता है।
आप अपने कमजोरी को जीतते हुए आ रहे हैं। कल तक जो चीज़ कमजोरी थी आपकी, अब उसको आप अपना ताकत बनाएंगे, ठीक है। कल तक जिससे आपको पेन मिलता था, ऐसा लगता था कि ये चीज़ हाथ से ना निकल जाए, अब आपका जो एक्स्ट्रा जो चाहत थी वो ख़त्म होने वाली है किसी भी चीज़ को लेके। इसीलिए जब वो चीज़ ख़त्म होगी तो वो नेगेटिव साइड है आपका, वो ख़त्म होगा तो पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बी ट्रू टू योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा इमोशन, मैंने क्या बोली, बहुत ज़्यादा इमोशन जो अगर किसी के लिए था, कोई भी चीज़ था, फैमिली वीकनेस थी, प्यार वीकनेस था, लव वीकनेस था, तो आप इसको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हंसेंगे क्या यार, कहाँ फंस के कहाँ पूरी लाइफ निकाल दी है। अब जो बहुत ज़्यादा पागलपंती था वो चीज़ आप नहीं करने वाले हैं। लाफ योर डिमोन्स क्लैरिफाइड। तो देखिए, इसके लिए आप बहुतों से पूछते थे, करते थे, किसी के बारे में जानने की बहुत चाहत थी, पार्टनर, पर्सन, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप लोग सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आ रहे हैं। अंदर प्यार आ रहा है, परमात्मा को जानेंगे, परमात्मा से प्यार करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, दूसरे के पीछे भागना छोड़ देंगे, क्योंकि आप जिनके पीछे भाग रहे हैं वो किसी और के पीछे भागता है, चाहे वो सपना हो, रिलेशन हो, फैमिली हो, कैरियर हो। और बहुत लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि कुछ सीखते हुए नजर आएंगे, कुछ पढ़ते हुए नजर आएंगे, कुछ कैरियर से रिलेटेड। तो इमोशन को छोड़ते हुए, ठीक है, अपने आप से प्यार करते हुए, अपने आप को टाइम देते हुए, ट्रू टू सेल्फ। प्यार व्यार सब छलावा है, बेवकूफ़ी है, ये सब अंडरस्टैंडिंग होगा बहुत लोगों को। और कैरियर से रिलेटेड, कैरियर में फोकस करेंगे, जॉब से रिलेटेड और वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आएंगे आप। किसी को सजेशन दे सकते हैं, किसी से सजेशन ले सकते हैं, टीम वाइज आप काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और ज़्यादातर फोकस आपका काम में रहेगा, है ना। और आप किसी ट्रेनिंग की तरफ, किसी ऐसे चीज़ की तरफ जो आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ पे विघ्न मतलब कम दे रहा है, जैसे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते हैं, तो आप उसके लिए और अपने आप को आगे बढ़ने वाले हैं, आगे निकलने वाले हैं। लेट गो एंड एंजॉय। तो यही है, लेट गो एंड एंजॉय। आप जो है आगे बढ़ते हुए, खुद से प्यार करते हुए, खुद की वैल्यू समझते हुए, खुद को, क्यों आपको पता है कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तो ये 2 कार्ड आ रहे हैं। शन, देखो, सवेरा, अंडरस्टैंडिंग होगा, चीज़ें पता चलेगा, अंधेरे से उजाले की तरफ आप नज़र आ रहे हैं। जो भी अगर कोई चीट किया था, धोखा दिया था, कुछ किया था, कहीं थे, सब छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डिमोन साइड हटते हुए, बदले की भावना नहीं रहेगी, उजाले की तरफ आप आ रहे हैं, है ना। अरे बाबा, देखिए परमात्मा भी, देखिए यहाँ भी ऐश है। परमात्मा आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है। कहीं कोई कन्फ्यूजन था, कोई दुविधा था, हार्ट ब्रेक था, किसी भी चीज़ को दूर होने वाला है, ठीक है। कोई भी नाराज़गी, कोई भी गुस्सा, आपको पता चलेगा गुस्सा करने से अपना नुकसान होता है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई समझाएगा आपको। काम में उलझाते हुए, अपने आप से प्यार करते हुए, परमात्मा आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं, कोई ऐसा चीज़ आपको आगे मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं है 24 घंटे में मिले, आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा। दिशन मेजर अरकाना है। तो आप जो है आगे बढ़ते हुए, कोई पैसा, प्रॉपर्टी, कैरियर, कोई ऐसा एजुकेशन, स्टडी लेके आप अपग्रेड होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए समय, जो आपका आने वाला समय जो है, जहां आप देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी कार्ड है कि आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, इमोशन पे कंट्रोल करेंगे, बेवजह किसी के चीज़ों पे नहीं सोचेंगे, बेवजह किसी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। जो भी डिमोन साइड है, जो भी नेगेटिव साइड है, उस पर आप विजय प्राप्त करते हुए, तो सबसे अंदर क्या होता है, और किसी के साथ आप कम्युनिकेट करते हुए, लोग आपसे, हो सकता है कुछ लोग बाहर भी जाएं, किसी सेमिनार वगैरह में जाएं, कहीं ऑफिशियल वर्क में जाएं, किसी को आप स्पीच दें, कुछ करें, या फिर कुछ लोग स्पीच सुन भी सकते हैं, कुछ लोग स्पीच, मतलब ऐसा कोई गाइडेंस देते हुए, गाइडेंस लेते हुए आप नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, और अगर आपका पास प्रॉब्लम होगा वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कि डिवाइन मैसेजेस। अब चलते हैं कि जो लोग भी पार्टनर, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने अपने पार्टनर को, अपने अपने पर्सन को आप याद कीजिए,
बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी यहाँ आए हैं अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानने के लिए कि अर्ली मॉर्निंग वो क्या सोच रहे थे, तो बता दें कि ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा, क्योंकि सारे रीडिंग जो होते हैं वो टाइमलेस होते हैं। देखिए पर्सन की हालत कैसी है। तो जो कोई भी तो यहाँ पे इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग के तरफ। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, अर्ली मॉर्निंग पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहा था, सोच रही थी, सोच रहे थे, प्लीज़ बताएं। सुबह 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 आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हुए कहीं शरीर से चाहे जहाँ भी हैं, दिमाग तो आपके पास था। चाहे ना चाहे हवा की रफ्तार में आपके पास आना चाहते हैं और नहीं आ सकते, तो दिमाग कहाँ रुकता है, दिमाग तो आपके पास ही था, ठीक है। तो यहाँ कुछ आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और इन्होंने आपकी नहीं सुनी, किसी और की सुनी, अपनों की सुनी, भाई बहन के सुने, माँ बाप की सुने, जो इनके काफ़ी क्लोज वंस थे, जिन पे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उन पे सुने, शायद आपको नहीं किए। अब उन लोगों के साथ इनके क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काफ़ी जो है सबके मतभेद अलग अलग हैं। अब तुमने ऐसा बोला क्यों, तुमने ऐसा क्यों बोली, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, मतलब एक दूसरे के साथ काफ़ी आक्रामक मोड में। अभी जैसे लिहाज खत्म हो जाता है, लोक लाज शर्म हया, भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, अब इनको समझ में चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो और देखते हैं कि ये पर्सन तो ये जीरो से शुरू करना चाहते हैं। ये पर्सन जो भी है जीरो से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। समझ में आ गया कि ये आपके कार्मिक थे और ये अपने कार्मिक के बातों में आके आपसे डिस्टेंस आया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। आप जो है बहुत बड़ा रिस्क लेके जो है लाइफ से निकल गए। सोचे यार इनके पास रहो तो ये तो हमारी सुनेगा नहीं, सुनेगी नहीं, इसको तो ब्लड रिलेशन ज़्यादा प्यारा है, अपने बहुत प्यारे हैं, तो छोड़ो। आप छोड़ के निकल गए। सोच रहे थे क्यों गए आप, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया और इनके ये भी और इनके अपनों ने भी आपको हर्ट किया, ठीक है। आप चले गए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप लोगों का, पिछले जन्म का कोई लेन देन है, पिछले जन्म का रिश्ता था, पिछले जन्म का हिसाब किताब कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे होंगे। कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी जो है आपका जो एक तगड़ा वाला एक्शन लेके जो आप निकले हैं, हिम्मत, डेयरिंग पर्सन। आप बोले भाई इन लोगों के साथ मुझे नहीं रहना, मैं तो निकला, मैं तो निकली। आप सोचे कि ये पर्सन ही है जो दुख का कारण है। ये पर्सन से खुद आपको परेशानी होती है। इनकी सुनो, इनके माँ बाप की सुनो, इसके भाई बहन की सुनो, इनके कुत्ते बिल्ली की सुनो, इनके पूरे खानदान की सुनो, सबके नखड़े उठाते रहो। आपने कहा नहीं, बस बहुत हो गया, तुम निकलो। तुम निकलोगे तो सारी गंदगी जो है अपने आप साफ हो जाएगा। तो यानी कि आपका कार्मा खत्म हो गया, तो सेंस आया, समझ आया, शायद इसीलिए यही डिमोन साइड था। आप भाग रहे थे, परिवार सब कुछ था, परिवार नहीं है, सब कुछ उल्टा कर दिया। हटाओ यार, ये सब चीज़ बहुत पेनफुल होता है। तो कार्मा खत्म, इमोशन खत्म, प्यार खत्म, एकदम से अब अपने ट्रू साइड को, खुद को जानते हुए, पहचानते हुए, बहुत अच्छी बात है। और कैरियर पे फोकस करते हुए आप जो आगे जा रहे हैं, तो ये चीज़ तो किसी न किसी को ट्रिगर करेगा और ये चीज़ जो है आपके पर्सन को ट्रिगर कर रहा है। अब आप किसी एजुकेशन स्टडी में आए हैं, पढ़ने पढ़ाने पे आए हैं, कोई सेमिनार वेमिनार आप कहीं अगर अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी कुछ सीख रहे हैं। बंदा बंदी काफ़ी टेंशन में है कि अरे यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आप इनके लिए रो क्यों नहीं रहे हो, आप इनके लिए तड़प क्यों नहीं रहे हो, आप इनसे आगे क्यों निकल के जा रहे हो, आपने इनको छोड़ क्यों दिया। अब जो है इनको टेंशन। अब उससे क्या होगा, जाके झगड़ा करेंगे, तुमने ऐसे बोला था, तुमने वैसे बोला था, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी बातों को सुना। अब वो बोलेंगे भाई तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें नहीं परवाह, हमें क्या, हमें जो लगा हमने बता दिया। तो अब जो है उनके साथ इनका झगड़ा शुरू है। और बताएं ये पर्सन की क्या थॉट्स हैं, थॉट्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। बहुत पेशेंस रखे थे आप इस रिलेशनशिप में और बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्स दिए हैं आप, बहुत पेशेंस रखे थे, बैलेंस बना के चले हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन से यहाँ पे होंगे, बहुत सारे लोग हीलर लाइन पे हो सकते हैं, बहुत लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं यहाँ पे। और आप जो हैं जितना पेशेंस रखे थे वो पेशेंस का काम आ रहा है। अब आपको जब इनको छोड़ के आप निकले हैं, जा रहे हैं, एक बड़ा रिस्क लिए हैं, आसान नहीं था आपके लिए ये सब काम करना। आपका कार्मा ख़त्म होने से, ऐसे जगह से लवर कार्मिक ख़त्म करके निकल के बहुत हैवी पेन दिए हैं। एंड सिस्टर एंजल
पिछले जन्म में जो है आप कुछ ऐसा बॉन्ड प्रोजेक्ट भर के आए होंगे। ये पर्सन से इनके पूरे खानदान कार्मिक मिला होगा, जो बहुत ही दुख लेवा जानलेवा लोग थे। अब स्टार की तरह मान सम्मान बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रहा है लोगों के सामने। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन आप होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्सन अब आपसे क्या चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, क्या चाहते हैं। देखिए यही कार्ड उस वक्त भी आया था ना। तो ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। इन्होंने झूठ बोले थे, बेईमानी किए थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे। तो ये जो है मैं आपका टेम्परेंस एंड स्टार बहुत पावरफुल सोल होते हैं। तो अगर आपके ऊपर किया है तो 101% आप बहुत पावरफुल सोल हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया है, जितने बड़े बड़े एनर्जी भेजे हैं आप उनके भी बाप हैं। उनको काटना था, आप एग्जाम में थे, स्पिरिचुअल आपका एग्जाम्स था और आप निकले हैं। निकल के लोग जा रहे हैं स्टार की तरफ, पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हीलर हुए हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहीं पे कुछ डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नेम फेम बढ़ रहा है। अब ये जो है इनको बैकफायर, शर्मिंदगी आ रही है। और नीचे से भी कोई कार्ड आ रहा है, यो स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी नहीं सोए हैं, सोना भी नहीं चाहते हैं। सोएंगे तो नींद कहाँ से आएगी, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको डरा के रखते थे, आपको बुरे बुरे सपने दिए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, तो सब बैकफायर मार रहा है। देखो डेथ, तो आपकी लाइफ से जादू टोना तंत्र मंत्र का अंत हुआ है, इनके लाइफ में एंटर हुआ है, सब बैकफायर मार रहा है। अगर हम इसी कार्ड को यहीं पे देखें, अभी आपके साथ आपके लाइफ में अच्छा कुछ हो रहा है, आपके लाइफ में उन्नति तरक्की ग्रोथ आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। बहुत लोगों के लाइफ में कुछ नया चीज़ परचेज कर सकते हैं, कैरियर ओपनिंग हो रहा है, कुछ भी ऐसा चीज़ अब इनको लग रहा है आपके साथ जाना चाहिए, रिलेशन को शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप नेगेटिविटी एनर्जी से छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि ये घर में माँ बाप भाई बहन सब बकवास हैं, आप ही इनके अपने हैं। पहले क्या लगता था आप बकवास हैं, वो लोग इनके अपने हैं। खून के रिश्ते इनको बहुत प्यारा था, अब खून का रिश्ता प्यारा नहीं है। इनको सिखाते थे वो बाहर वाला है, बाहर वाली है, उनके साथ दूर रहो, ऐसे निभाओ वैसे निभाओ। तो ये उनकी बातों में आ गए थे। चूँकि इनका खुद भी कार्मिक है ये पर्सन, किसी भी तरह का ओवर स्मार्ट गेम खेलना, मैनिपुलेट करना इनको भारी पड़ गया है। बहुत ज़्यादा फेस नहीं कर सकते हैं आपको। इतनी शर्मिंदगी वाला, इतना बिल्लो ऑफ द मतलब बेल्ट काम किया है कि सामना नहीं कर सकते हैं। और आपके लाइफ से तो रिश्ता खत्म हुआ है, ब्लैक मैजिक खत्म हुआ है, अट्रैक्शन आपका खत्म हुआ है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, और 3 ऑफ सोर्ड्स इनको भारी पड़ा आपको छोड़ के किसी और को चुनना। और जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल में देखिए अब आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके सामने ही कार्ड है यहाँ पे, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे बात करना चाह रहे हैं। मे बी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मे बी आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल आप लोग एकदम हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं आप इनको। तो पहले ये आपको इग्नोर मारा करते थे, अब आप इनको इग्नोर मार रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, तो मेल के लिए फीमेल हो सकता है, फीमेल के लिए मेल हो सकते हैं। थर्ड पार्टी भाई बहन माँ बाप, जॉब कैरियर, ऐसे जगह पे दूर जा, मतलब ऐसे जगह पे कुछ भी हो सकता है इनका। तो जिनके बातों में आए हैं, जिनके चंगुल में फंसे हैं, जिनके हाँ में हाँ मिलाए हैं, इस समय में इनको बहुत ज़्यादा मतलब बीमार है ये पर्सन। इनको एक अच्छी ट्रीटमेंट की में भी ज़रूरत पड़ेगी। आपका ऑरा काफ़ी वाइट लाइट ब्राइट है, आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, स्टार की एनर्जी में हैं, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छे जगह पे आप शिफ्ट कर रहे हैं। मे बी एक और यहाँ से कार्ड स्लिप करके आ रहा है, आप पावर में आते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको लग रहा है जैसे कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, अब आपको इनकी कद्र नहीं है। तो जो भी बंधन में बांधे थे, जिस भी तरह के इस चीज़ से बांधे थे, आपने उन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया। चाहे घर परिवार हो, स्पेल वर्क हो, या आपका एग्जाम्स था, हीलर बहुत लोग बने होंगे, हीलिंग करते होंगे, परमात्मा से कनेक्टेड है, ब्राइट ऑरा है आप लोगों का। इनका डार्क ऑरा होते जा रहा है क्योंकि ये उसी गंदगी में लिप्त है, गंदे लोगों के साथ लिप्त है, गंदगी में लिप्त है। तो ये जो है काफ़ी छल्ली कपटी लोग होते हैं ना, इस टाइप के मतलब हरकतें किए हैं ये। एनर्जी अच्छी नहीं है। देखो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, सुबह सुबह की थॉट क्या है। इनको ऐसे पर्सन है ना जो काफ़ी नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन होते हैं, उन्हीं की रीडिंग जनरली रोज निकल कर आती है। तो ये भी नार्सिसिस्ट पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा छलाए हैं, छेकाए हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। तो जो आपको दिए थे वो अब इनको आज सुबह मिल रहा है। सुबह सुबह बहुत बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, याद आ रहा है, आप बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप
इनके सच्चाई को आप जान चुके हो, आगे बढ़ रहे हो, अब आपको कोई लेना देना ही नहीं है रिलेशनशिप से, तो आप बाहर निकलते हुए रिलेशनशिप में, तो ये अंदर घुसना चाह रहे हैं, आपको लाना चाह रहे हैं। ये थी सुबह सुबह की आज की उनकी थॉट कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे कलेक्टिव रीडिंग्स है, इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।